इंग्लैंड इंडिया टी20 सीरीज और भारत की एक शर्मनाक हार। पहला मुकाबला बेनतीजा रहा क्योंकि बारिश हुई, ऐसा कहा जा रहा था, सबको नजर आया, लेकिन हालात जैसे हैं शायद भारत वो पहला मुकाबला भी हार ही जाता। भारत और इंग्लैंड के बीच साउथहैम्पटन में खेले गए 5वें टी20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 56 रनों से करारी शिकस्त दी। इसी के साथ इंग्लिश टीम ने सीरीज को 4-0 से अपने नाम कर लिया और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 3 से अधिक मैचों की सीरीज में भारत एक भी मैच नहीं जीत पाया, जो कि अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा शर्मसार होने वाली बात है। शनिवार 11 जुलाई को खेले गए मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि उनके हित में कहीं भी नजर नहीं आया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड की टीम ने भारत के सामने विशाल 258 रनों का टारगेट रख दिया। निर्धारित 20 ओवरों में इंग्लिश टीम ने 257 यानी कि 3 विकेट खोकर बनाए। जॉस बटलर ने 64 गेंदों में 12 चौकों और 8 छक्कों की बदौलत 131 रन बनाए। वहीं कैप्टन हैरी ब्रूक ने भी देखा जाए तो 95 रनों की नाबाद पारी खेली। हालांकि फिल सॉल्ट 9 गेंदों पर आउट जरूर हो गए थे, लेकिन उससे इंग्लैंड टीम को कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। इंग्लैंड ने एक बड़ा टारगेट भारत के सामने रख दिया। फिर 258 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बार फिर भारत की शुरुआत खराब ही नजर आई। 21 रनों के स्कोर पर अभिषेक शर्मा के रूप में पहला विकेट गिर गया। उन्होंने सिर्फ 3 रनों का योगदान दिया। इसके बाद संजू सैमसन 14 गेंदों में 27 रन बनाकर 55 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। वहीं ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने पारी को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम नजर आए। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 30 गेंदों में 55 रनों की साझेदारी की, लेकिन फिर कप्तान श्रेयस अय्यर 16 गेंदों में मात्र 28 रन बनाकर वापस लौट गए। इसके बाद भारत के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए, मानो जैसे कोई ताश का पत्ता था जो बिखर गया। ईशान किशन ने 35 गेंदों में 56 रन बनाए, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अर्धशतकीय पारी भी आई, लेकिन कोई असर नहीं। शिवम दुबे 14 रन ही बना पाए। शेडगे जिन्होंने डेब्यू किया वो केवल 7 बना पाए और यूं ही सारी टीम 20 ओवर में निपट गई और 201 ही रन बना पाई, यानी कि 56 रनों से मुकाबला हार गए। जिसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर अब भारतीय मीडिया और क्रिकेट प्रशंसकों की कड़ी आलोचना के दायरे में आ गए हैं। वो एक ऐसे कटघरे में खड़े हैं जहां सिर्फ सवाल हैं, जवाब देने का मौका ही नहीं। 31 वर्षीय श्रेयस को आयरलैंड दौरे से पहले भारत की टी20 कप्तान बनाया गया, तो सबकी उम्मीदें थी कि वो आसमान छुएगी, टीम कड़ी रफ्तार से आगे बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टीम तो बैलगाड़ी से भी धीमे हो गई। उनको सूर्य कुमार की जगह जगह दी गई थी, लेकिन उसका असर कहीं नजर नहीं आया। जो टीम टी20 वर्ल्ड चैंपियन रही, अब वो टीम आयरलैंड से भी हार रही है और ये भारत की लगातार दूसरी टी20 वर्ल्ड कप जीत थी। और अब सोचिए 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर टी20 वर्ल्ड कप जीता था। भारत का बड़ा नाम हुआ। श्रेयस ने 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल खिताब दिलाया और 2025 में पंजाब किंग्स को भी उपविजेता बनाया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर कप्तानी उनके लिए कहीं अधिक ज्यादा चुनौतीपूर्ण साबित हुई, क्योंकि वो वैसा नहीं कर पाए जो आईपीएल में करते आ रहे थे। कप्तान के रूप में अपने पहले ही मैच में भारत को आयरलैंड के खिलाफ पहली बार हार का सामना करना पड़ा। दूसरे मुकाबले में 1 रन की हार के साथ टीम सीरीज भी गंवा बैठी, जो कि उनकी कप्तानी और भारतीय टीम के लिए एक शर्मनाक हार थी। अब कायदे से देखा जाए तो खेल में हार जीत लगी रहती है, कोई एक जीतता है तो दूसरा हारता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आयरलैंड के साथ मिली हार सिर्फ एक हार नहीं थी, उनके लिए एक ऐतिहासिक जीत भी थी जो आज तक आयरलैंड को कभी नहीं मिली। लेकिन आयरलैंड के बाद फिर इंग्लैंड के खिलाफ पहला टी20 बारिश के कारण रद्द हो गया, लेकिन उसके बाद के चारों मैचों में भारत पूरी तरीके से पिछड़ता ही नजर आया। एक दफा भी ऐसा नहीं लगा जब भारत जो है वो बाउंस बैक कर रहा हो। सबको उम्मीद थी कि ये शाख बचाने का एक मौका हो सकता है। भारत को टीम और कप्तान से नई उम्मीदें जागी, लेकिन उस पर भी सबने पानी फेर दिया। देखा जाए तो गलती टीम या कप्तान या कोच की भी नहीं थी, बल्कि लोगों की थी, बीसीसीआई की थी, जिसने ये उम्मीद जताई जो आयरलैंड के सामने हार गया, लेकिन वो इंग्लैंड के सामने क्या ही टिकते। और ये इंग्लैंड के लिए भी इज्जत की बात थी। हालांकि जो आयरलैंड से हार के आया हो, अगर इंग्लैंड उससे हार जाए तो उनकी भी बेइज्जती। सच कहूं, जिस तरीके से भारत खेला है, ऐसा लग रहा था कि भारत नहीं इंग्लैंड के सामने आयरलैंड, बांग्लादेश या नेदरलैंड्स जैसी टीमें खेल रही हूं। वर्ल्ड चैंपियंस या टी20 के टॉपर्स की तो कहीं नजर ही नहीं आई चीज। और अब इन सब के बाद सवाल सिर्फ एक कोच या फिर कप्तान का नहीं रहा, सवाल ये रहा कि गलती कहां हुई। क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टी20 मुकाबले और पूरी सीरीज में मिली करारी हार के बाद क्रिकेट जगत में सनसनी है। इस बेहद निराशजनक प्रदर्शन ने भारतीय फैंस को झकझोर कर रख दिया। सोशल मीडिया से लेकर खेल के गलियारों तक हर जगह टीम मैनेजमेंट, कप्तान और कोच पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार ये इन्होंने क्या किया।
इस हार के बाद सबसे बड़ा सवाल सिर्फ एक मैच पर नहीं बल्कि पूरी सीरीज में टीम इंडिया के परफॉर्मेंस पर भी उठ रहा है। अगर पांचों मुकाबलों पर नजर डालें तो भारत लगभग हर मैच में एक जैसी ही गलतियां दोहराते नजर आया। टीम के पास ऐसी कोई स्पष्ट रणनीति ही नजर नहीं आई जिससे इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी को जवाब दिया जा सके। जहां एक मैच में हुई गलती से सीख लेकर अगले मुकाबले में सुधार की उम्मीद थी, वहीं उनकी कमजोरियां लगातार सामने नजर आती रहीं। बल्लेबाजी की बात करें तो टीम की शुरुआत लगातार खराब रही। टॉप ऑर्डर बड़े मैचों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन तक नहीं कर पाया। कुछ बल्लेबाजों ने जरूर व्यक्तिगत रूप से, इंडिविजुअल रूप से अच्छी पारियां खेली, लेकिन कोई भी खिलाड़ी जिम्मेदारी लेकर मैच को अंत तक नहीं लेके जा सका। बड़े टारगेट का पीछा करते समय साझेदारियां टूटती रहीं और दबाव बढ़ने के साथ विकेट लगातार गिरते गए। और यही वजह रही कि अच्छी शुरुआत छोड़िए, टीम को एक भी ऐसा साझेदारी नहीं दिखा जो अंत तक टिक सके। वहीं गेंदबाजी भी पूरी सीरीज में टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में दिखी। कई गेंद से शुरुआत सफलता नहीं मिली, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने खुलकर बल्लेबाजी की। बीच के ओवरों में भी रन की जो स्पीड थी वो इतनी कम हो गई जैसे लग रहा था कि T20 नहीं, टेस्ट मैच या ओडीआई चल रहा हो। और नतीजा ये रहा कि इंग्लैंड ने हर मैच में बड़े स्कोर खड़े किए और भारतीय गेंदबाज उन्हें दबाव में लाने में नाकाम रहे। फील्डिंग की जब हम बात करते हैं, इतने कैच छूटे जैसे गली क्रिकेट चल रहा था। आसान कैच छूटे, कई मौकों पर मिस फील्डिंग देखने को मिली और मैदान पर खिलाड़ियों के बीच तालमेल की कमी साफ नजर आई। T20 जैसे तेज फॉर्मेट में छोटी छोटी गलतियां भी मैच का रुख बदल देती है और भारत को इसका खामियाजा भी हर बार भुगतना पड़ा। ऐसे में अब चर्चा सिर्फ खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह गई है। सवाल टीम मैनेजमेंट की रणनीति, टीम चयन, कप्तानी के फैसलों और कोचिंग अप्रोच पर भी उठ रहे हैं। लगातार 2 T20 सीरीज गंवाने के बाद ये बहस तेज हो गई है कि क्या अब सिर्फ खिलाड़ियों में बदलाव काफी होगा या फिर टीम के नेतृत्व और पूरे मैनेजमेंट की भी गंभीर समीक्षा की जरूरत है। अगर आने वाले दौर में प्रदर्शन में सुधार नहीं होता है तो बड़े फैसले लिए जाने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकेगा। और यह भी नहीं कोई डिनाई कर सकता है कि टीम ऐसी ही खेलती नजर आएगी। अब जरा खुद सोचिए, जो टीम हाल ही में T20 विश्व चैंपियन बनी हो, वह इतने कम समय में इतनी बिखरी हुई कैसे नजर आई। ईशान किशन का इकलौता संघर्ष करते रहे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नजर आए हैं, लेकिन उन्हें किसी का साथ नहीं मिला। दबाव झेलने में नाकाम रहे संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी, जिनसे फैंस को इतनी उम्मीदें होती हैं कि वो तो ऐसी शुरुआत देंगे कि पावर प्ले में ही दबदबा साफ नजर आएगा, लेकिन वो भी फ्लॉप रहे। और अब वो बातें उठ रही हैं जो सिर्फ नेट्स में अभ्यास तक काफी नहीं रही। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ आईपीएल तक के बल्लेबाज रह गए हैं। हालांकि बीसीसीआई ने इसमें बड़ा एक्शन लिया है। पहले आयरलैंड और उसके बाद इंग्लैंड T20 सीरीज में बुरी तरह से हार के बाद बीसीसीआई अलर्ट मोड में आ चुकी है और भारतीय बोर्ड ने इंग्लैंड दौरे के खत्म होने के बाद समीक्षा करने का एक फैसला किया। माना जा रहा है कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी देवजीत सेकैये की मौजूदगी में रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें कोच गौतम गंभीर और कप्तान श्रेयस अय्यर से हार की वजह पूछी जाएगी। बताया जा रहा है कि आयरलैंड और फिर इंग्लैंड से हार के बाद बीसीसीआई के आला अधिकारी खासे नाराज हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर वर्ल्ड चैंपियन टीम को ब्रिटेन के टूर पर घुटने क्यों टेकने पड़े। सूत्रों का यह कहना है कि इंग्लैंड दौरे के खत्म होने के बाद टीम इंडिया के साथ जुड़ा एक कोच भारतीय टीम से हट सकता है। सवाल यह है कि अब वो कोच कौन है। सपोर्ट स्टाफ का एक सदस्य छोड़ सकता है, यह भी कहा जा रहा है, यानी कि कोई भी एक सदस्य हो सकता है। अब देखा जाए तो सपोर्ट स्टाफ से जुड़ा एक कोच टीम इंडिया के साथ छोड़कर आईपीएल की फ्रेंचाइजी से जुड़ेगा, अब वो इतर की बात है। टीम इंडिया के मौजूदा स्टाफ की बात करें तो हेड कोच गौतम गंभीर के अलावा गेंदबाजी कोच मॉर्ने मॉकल, असिस्टेंट कोच रयान टेन डोसाटे, स्पिन कोच साइराज बहुतुले, बैटिंग कोच सितांशु कोटक और फील्डिंग कोच दिलीप शामिल हैं। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की सरजमी सपोर्ट स्टाफ के लिए अच्छी नहीं रही और यहां हारने के बाद कुर्सी बचाना भी अब इन लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। साल 2019 में वनडे वर्ल्ड कप के हार के बाद याद हो तो बैटिंग कोच संजय बांगड़ को हटा दिया गया था। तब ये दावा किया गया था कि धोनी को सेमीफाइनल से नीचे बैटिंग भेजने के लिए उनका जो ये फैसला था वो बेहद ही गलत था। वहीं 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद बैटिंग कोच अभिषेक नायर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब सवाल यहाँ ये है कि क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। क्या ये समीक्षा बैठक के नाम पे लीपापोती है या फिर सच में एक बड़ा फैसला होगा, या फिर सच में
इसका जो पूरा खामियाजा है वो गौतम गंभीर को भी चुकाना पड़ेगा। सवाल तो कई सारे हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है वो प्रदर्शन नहीं था। वो ऐसा लग रहा था कि टीम बस खेलने के लिए यूं ही उतरी है। जो हम कंपैरिजन करते हैं हर बार कि तो बांग्लादेश की आयरलैंड की टीम है, ऐसा लग रहा था कि भारत जब इंग्लैंड के सामने खेल रही थी तो इंग्लैंड के सामने भी शायद आयरलैंड, बांग्लादेश या नीदरलैंड जैसी कोई टीमें ही खेल रही थी, क्योंकि खेल तो सिर्फ इंग्लैंड रहा था। भारत सामने सिर्फ बॉलिंग और बैटिंग करने के लिए गया था, बल्लेबाजी और बॉल पकड़ने के लिए गया था। क्योंकि पूरे मैच में 5 मैच हुए, एक बारिश के कारण टला, लेकिन 4 में जो प्रदर्शन थे वो तो आसपास भी नहीं रहे। वहीं आयरलैंड के साथ जब मैच हुआ, सोचिए वहां भी इतना, पहला मैच तो हम हार ही गए, किस तरीके से हारे सबने देखा। दूसरा मैच भी 1 रन से हारे, लेकिन वो आयरलैंड थी और आयरलैंड के सामने हमारी ये स्थिति थी। उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद इंग्लैंड के सामने हम बाउंस बैक करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वही हमें हार ही नजर आई। अब देखते हैं, हालांकि सबकी नजरें अब ओडीआई पे है कि अब टीम ओडीआई में किस तरीके से खेलती है, किस तरीके से उनका परफॉर्मेंस रहता है। हालांकि टीम में थोड़ी सी तब्दीली रहेगी क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट है, लेकिन अब सबकी उम्मीदें हैं कि जिस तरीके से T20 में हुआ ओडीआई में वैसा ना हो और सबकी नजर रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी टिकी होगी। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है? मैं ये सवाल छोड़ के जाना चाहूंगी कि चूक कहां हुई? चूक टीम के चयन में हुई, चूक कोच गौतम गंभीर से हुई, कप्तानी में श्रेयस अय्यर से हुई कि वो टीम को मैदान में, ग्राउंड में संभाल नहीं पाए, या फिर चूक पूरी टीम से हुई? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी और स्पोर्ट्स की खबरों के लिए जुड़े रहे एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,